हेलो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर होता क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इतना आज आपको मैं बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप इवापोरेटर के बारे में नहीं जानते तो आपको जो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर समझने में थोड़ी सी हो सकती है कठिनाई हो, तो आप सबसे पहले किसके बारे में जानिए, इवापोरेटर के बारे में जानिए। इवापोरेटर के बारे में समझने के लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूं इवापोरेटर के ऊपर, उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर को। नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर को सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके वर्किंग और प्रिंसिपल को, यानी कि इसके कार्य करने के सिद्धांत को कि ये कैसे कार्य करता है। तो इवापोरेटर में हम लोग क्या करते हैं, जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन को या किसी ऐसे मिक्स सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। इवापोरेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर यानी कि हीट चाहिए होता है। तो जो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर है इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा होता है। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। कैसे होता है इसको मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैंने एक पॉट लिया, क्या लिया, पॉट लिया, इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक वाटर भर लिया, वाटर फिल कर लिया। अगर इसको हम इस बर्तन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, नीचे से हम क्या करेंगे, इसको अलाव जलाएंगे या बर्नर पर रख दिए, इसको क्या करेंगे, हीट दे रहे हैं किसी भी सोर्स से, तो इसमें क्या होता है, ये लिक्विड है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस जो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हीट पहुंचेगी, यहाँ पे हीट पहुंचेगी, हीट पहुंचेगी तो क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है हीट होके ये ट्रेवल करेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। कहाँ ट्रेवल करेगा, ऊपर की तरफ, और इसके जो स्थान को फिल करने के लिए क्या होगा, ये जो कोल्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउन ट्रेंच पे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इससे क्या होता है, एक मोशन क्रिएट होता है, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर की तरफ जा रहा है और जो दूसरा क्या है वो नीचे की तरफ आ रहा है, एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही जो कन्वेक्शन करंट्स में क्या होती है, जो हीट का ट्रांसफर होता है कि जो भी हॉट जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, क्योंकि हॉट है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ट्रेवल करके ऊपर जाती है, जो कोल्ड जो मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ आती है। इस तरह से इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट जनरेट होता है और जो पूरा मास है उसमें क्या होती है, टेम्परेचर एक डेवलप हो जाती है। तो जो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, वो उसमें जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा। लेकिन जो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर है वो बेस्ड होते हैं कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर, यानी कि जो भी हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर काम कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूं कि नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर कितने तरह के होते हैं, यानी कि कितने टाइप होते हैं। तो इसमें तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इवापोरेटिंग पेन, सेकंड होता है इवापोरेटिंग स्टील, और जो थर्ड होता है वो होता है शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर। अब मैं इसको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि ये तीनों जो टाइप्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो जो फर्स्ट है इवापोरेटिंग, उसका मैं जो चित्र है उसको मैं बना लिया हूं। ये देखने में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट जो है वो होती है हेमीस्फेरिकल शेप की, यानी कि एक अंडे को लेकर और जब बीच से काट दो तो ऐसे दिखने में लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक पेन है ऐसा, ठीक है, किस शेप का, हेमीस्फेरिकल शेप का है, और एक ऐसा होता है जैकेटेड होता है। क्या होता है, ऐसा जैकेटेड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाइल्यूटेड जो सोल्यूशन है या डाइल्यूटेड फ्लूइड है या कोई भी ऐसे डाइल्यूटेड मटेरियल है जिसको हमको क्या करना है, हीट करना है, उसको कंसंट्रेट करना है, उसको इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये हो गया डाइल्यूटेड सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर फिल करेंगे और इसको हम हीट देने के लिए जो जैकेटेड जो बना हुआ है, जिसको मैंने रेड से कर रखा है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, स्टीम। क्या देते हैं, स्टीम का फ्लो कराते हैं।
स्टीम फ्लो कराएंगे तो स्टीम का जो कंडेंसेट होगा, यानी कि स्टीम अपना हीट ट्रांसफर करने के बाद जो लिक्विड जो बचता है वो यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका जो कंडेंसेट, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेट हो गया। और जो भी मान लीजिए हाई प्रेशर पे हमारे वेंट करना है तो यहाँ पर एक वेंट लाइन होती है। अब ये कैसे काम करता है देखें, ये जो स्टीम है इसमें हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने फिल कर दिया। जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हमने बताया था ना कि इसमें जो नेचुरल सर्कुलेशन ऑपरेटर में जो भी हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन करंट से, कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, फ्लूइड मान लीजिए यहाँ का मॉलिक्यूल से हीट हुआ तो इनको हीट ट्रांसफर करेगा कैसे, तो इसमें जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे ऐसे क्या होता है पूरे मास में क्या होता है हीट का ट्रांसफर हो जाता है। और जो वाटर है या कोई भी ऐसा जो सॉल्यूशन है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तब तक हम इसको हीट करते रहेंगे जब तक ये कंसंट्रेट नहीं होता है, या जितने हमारा जो रिक्वायर्ड जो कंसंट्रेशन है जब तक नहीं आती तब तक हम इसको कंटिन्यू क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं। और फाइनली जब हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा जब कंसंट्रेट हो जाता है तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी अगर बात करें कि ये जो किसका किसका बना हो सकता है, तो ये कॉपर का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, इमर्ड आयरन का हो सकता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है इसको मैंने आपको बता दिया। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं समझा देता हूं कि जो ऑपरेटिंग जो पेन होती है ये इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले इसको आप देखिए कि इसकी जो डिजाइन है वो बहुत ही सरल है, ठीक है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसीलिए कभी इसको यूज करना हो, इसको क्लीन करना हो तो इसको आप बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं हम। और दूसरा चीज, इसको और हम इसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा हम इसको कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इसमें और हमको स्टीयरिंग करना है, इसको मिक्स करना है, इसको चलाना है, इसे घुमाना है, तो भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो लिक्विड है इसको पूरे टाइम क्या होता है, हीट देना पड़ता है, यानी कि हम स्टीम की जो सप्लाई है इसमें कंटिन्यू देनी पड़ेगी जब तक हम ये इसको कंसंट्रेट पूरा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पूरे टाइम इसमें हमको हीट का ट्रांसफर करना पड़ता है, स्टीम का ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम कंटिन्यू हीट का जो ट्रांसफर करते हैं तो इसमें से और ये कंसंट्रेट होता है तो कुछ सॉलिड का डिपोजिशन होने का चांस रहता है इसके बॉटम पे, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा है अगर हम कंटिन्यू इसमें हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके अंदर कंटिन्यू अगर जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो कुछ ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए इसी सॉल्यूशन में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोजिशन का भी चांस होता है। चौथा जो डिसएडवांटेज है इसका ये है कि कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग इसमें क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर वो फोम बना रहा है, क्या बना रहा है, ये इसके ऊपर अगर फोम बनाएगा तो इसका क्या होगा, जो ये ऑपरेशन रेट है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है कि ऐसा कोई अगर मटेरियल है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक अवेलेबल है तो उसको इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो सरफेस एरिया क्या होता है आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग पेन क्या है, कैसे काम करता है और इसकी एमओसी क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो अब मैं आऊंगा टाइप 2 के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग स्टील के बारे में। ये ऑपरेटिंग जो स्टील होता है ये इसी का समझ लो एक तरह से अपर रूप है, ये ओपन में था और इसी को हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप दिया। कैसा शेप दिया, सिलेंड्रिकल शेप दिया। और इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो ये ऑपरेटिंग पैंस में करते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं, जिस फ्लूइड को, जिस लिकर को या जिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हमको कंसंट्रेट करना है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्या रहेगा वो, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड फ्लूइड बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूटेड लिकर, ठीक है। कुछ भी इसको बोला जा सकता है।
या हम मान सकते हैं कोई ऐसा जो मटेरियल है जो काफी डाइल्यूटेड है, उसको हमको कंसंट्रेट करना है। उसको कंसंट्रेट करने के लिए इसमें भी क्या होती है, जो हाफ पोर्शन में ये क्या होती है, जैकेटेड होती है। इसमें हम क्या लाइन अप करेंगे, स्टीम। क्या लाइन अप करेंगे, स्टीम लाइन अप करेंगे। और स्टीम का जो कंडेंसेट से निकलने के लिए यहाँ पर एक ट्रैप लगा होता है। वेंट करने के लिए यहाँ पर एक वेंट लाइन होती है, वेंट होती है। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को निकालने के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट ड्रेन होता है, प्रोडक्ट लाइन होती है, जिससे जहां से हम फाइनली कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसको हमको कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने के बाद प्रोडक्ट यहां से इसको निकाल सकते हैं। सेम इसी की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसमें एक चीज बस चेंज होती है कि यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो जो भी वेपर्स है, जो भी वेपर्स है वो इन्वायरमेंट में यानी कि ओपन में निकलता था, इसको हम लोग कहीं कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जो होती है, ये ऑपरेटिंग स्टील में यहाँ पर इसको क्या किए, ऊपर से पूरा पैक कर दिए। और जितने भी जो वेपर्स हैं उसको हम क्या किए, एक लाइन के द्वारा एक हम कहा ले गए, कंडेंसर में। क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर में ले गए और कंडेंसर में क्या करते हैं, ये जो पूरा क्या है, जो कोल्ड है, कंडेंसर क्या करेगा, जितने भी जो वेपर्स हैं, वेपर्स को क्या करेगा, कंडेंस कर देगा। यानी कि यहाँ जो गया ये गैस और लिक्विड में, और यहां से अगर जाया तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेवल करेगा तो आउटर साइड क्या कोल्ड है और यहाँ पर हॉट है, तो धीरे 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 इनको क्या करेगा, इनका जो टेम्परेचर डाउन करेगा और ये क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस वेपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो कंडेंसेट होता है यानी कि जो वेपर होता है, यहाँ पर इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग स्टील में। लेकिन ऑपरेटिंग पैन में हम इसको कलेक्ट नहीं कर पाते थे। और जो प्रोडक्ट है इसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके फायदे और नुकसान क्या है, इसको समझ लेते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। सबसे बड़ी चीज कि इसको भी ऑपरेट करना और मेंटेन करना, ठीक है, इसको क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। दूसरा एक फायदा और है, इसमें हम लोग देख रहे थे कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक है, तो हम उसको इसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम इसमें इसको कंसंट्रेट कर पाएंगे। ऐसे मटेरियल को जिसमें जो ऑर्गेनिक अवेलेबल है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग ऑपरेटिंग स्टील में ऑपरेट कर सकते हैं, उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं या सेपरेट भी कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है कि इसमें भी सभी टाइम से, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम इसमें जो स्टीम दे रहे थे, हीट दे रहे थे, तो जो सोल्यूशन है या जिस मटेरियल को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होने का चांस रहता था, वैसे ही सिचुएशन इसमें है कि इसमें भी जो भी मटेरियल को हम लोग क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं उसमें ऑल टाइम वो टेम्परेचर हम हीट को दे रहे हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज होने के चांस रहते हैं। और दूसरा इसमें डिसएडवांटेज और है कि इसमें जो हीटिंग जो सरफेस एरिया थी, यानी कि इवापोरेशन होने के लिए जो सरफेस एरिया थी वो ज्यादा थी, लिमिटेड नहीं थी, ओपन में थी पूरा। लेकिन यहाँ पर जो इवापोरेशन होने के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लिमिटेड है। ये इसकी अपेक्षा में क्या है, कम है। ये समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस की एडवांटेज डिसएडवांटेज में। इसलिए मैं सभी चित्रों को एक साथ बना लिया कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये है अपना ऑपरेटिंग स्टील, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब मैं आऊंगा इसी के और अपडेटेड वर्जन, यानी कि जो तीसरा है वो है शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर, ठीक है। पहला था क्या है, इवापोरेटिंग पैन, दूसरा है इवापोरेटिंग स्टील, जो तीसरा है शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर। शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर में अब हम लोग कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर करेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। इसके लिए ये जो डिजाइन किया गया ये भी क्या सिलेंड्रिकल शेप में, कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। एक सिलेंडर ऐसा मान लीजिए, एक ऐसे पाइप्स को लिए या ऐसे वेसल को लिए जो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। इसमें क्या करते हैं कि जो नीचे के साइड इसमें क्या करते हैं कि एक हम लोग लेते हैं ऐसा असेंबली जिसमें जो ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, जिसके हम लोग आउटर साइड पे, जिसके आउटर साइड पे हम लोग क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। किसके आउटर साइड पे, जो ट्यूब्स इसके अंदर जो होती है इसके आउटर साइड पे स्टीम देते हैं, और इसके इनर साइड पे हम लोग क्या देते हैं, जो डाइल्यूटेड जो सोल्यूशन है उसको देते हैं।
ठीक है। और इसमें जो लेवल मेंटेन करते हैं यहाँ तक करते हैं, ठीक है। और इन सब में लेवल देखिए यहाँ तक मेंटेन करते हैं, यहाँ तक मेंटेन करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें लेवल यहाँ तक मेंटेन करते हैं। और ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, स्टीम जा रही है। और जो ट्यूब्स के जो अंदर से क्या होके जा रही है, ट्यूब्स के अंदर से आपका जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हम लोग हीट का ट्रांसफर करेंगे तो जो कंडेंसेट होगा, यानी कि जो स्टीम का जो कंडेंसेट होगा वो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेंट लाइन यहाँ से है, और जो प्रोडक्ट जो लाइन है वो यहां से है। इसमें ये जो असेंबली होती है, जो ट्यूब्स का, जिसके ट्यूब्स के जो आउटर साइड से स्टीम दे रहे हैं और इनर साइड से हम लोग फ्लूइड्स को दे रहे हैं, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को दे रहे हैं, या डाइल्यूटेड लिक्विड्स को दे रहे हैं जिसको हमको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो इस असेंबली को हम लोग बोलते हैं कैलेंड्रिया। क्या बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं, कैलेंड्रिया। कैलेंड्रिया बोलते हैं। अब कैलेंड्रिया क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूं। कैलेंड्रिया में क्या होता है, ये एक असेंबली है, क्या है, एक ऐसी असेंबली है जिसमें जो ट्यूब्स लगे होते हैं जिसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जो ट्यूब्स हो सकते हैं आपके 1 से 2 मीटर लंबे हो सकते हैं, इनकी जो लेंथ हो सकती है। ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो 40 से 80 mm का हो सकता है। पूरा जो ऑपरेटर है इसका जो डायमीटर देखा जाए तो 2.5 मीटर तक हो सकता है। और नंबर ऑफ ट्यूब्स की अगर बात करें कैलेंड्रिया में तो अप्रोक्सीमेट 1000 तक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। कैसे काम करता है इसको मैं आपको बता देता हूं। इसमें से जो स्टीम हम यहाँ से पास करा रहे हैं, स्टीम यहाँ से पास करा है, और इसके दूसरे साइड से यानी कि जो ट्यूब है, मान लीजिए ट्यूब है, इसके अंदर से क्या जा रहा है, डाइल्यूटेड जो लिक्विड जा रहा है, और इसके आउटर साइड से क्या जा रही है, स्टीम जा रही है, स्टीम जा रही है। तो यहां से स्टीम जा रही है और यहां से जो लिक्विड जा रहा है, तो हीट का ट्रांसफर होगा और इसको क्या करके कंसंट्रेट करते हैं। जो भी वेपर्स है, वेपर कहां जाएगी, वेपर उठ के यहां आएगी, क्या आएगी, वेपर उठ के यहां आएगी, और उसको यहां से वेपर को हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो कंडेंसर जैसे इसमें लगाए हैं, कंडेंसर लगा के इसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहां जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, कहां जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जो भी वेपर है, वेपर को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से जो भी हमारा कंसंट्रेटेड मास है, कंसंट्रेटेड मास को हम यहां से निकाल सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो हीट ट्रांसफर जो एरिया है वो ज्यादा मिलती है, यानी कि देख रहे हैं कि ट्यूब से ट्यूब्स के हर ट्यूब के बाहर क्या स्टीम है, तो हीटिंग सरफेस एरिया जो क्या है इसमें ज्यादा मिलती है, जिससे जो ये ऑपरेशन रेट है इनकी अपेक्षा क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज होता है कि इसकी जो डिजाइन देख रहे हैं इसकी और इसकी तुलना में ये जो डिजाइन है थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको मेंटेन करना और क्लीनिंग करना भी थोड़ा क्या है, चैलेंज होता है, थोड़ी इसमें कठिनाई आती है। लेकिन इन दोनों को क्लीनिंग करना, मेंटेन करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।